हेलो दोस्तों, आइए मैं आज आपको एक अपना नया भारत से मिलाता हूँ। हालाँकि ये बहुत पुराना भारत है, एंशिएंट भारत, संस्कृतियों का भारत। इसको देख कर के, इस पिलर को देख कर के पता चल रहा होगा कि ये मौर्याज के टाइम का पिलर है। दैट मीन्स कि अशोका पिलर इसको हम लोग कहते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 261 बीसी में बनाया गया था इसको, यानी कि लगभग 2300 साल पहले। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर को कितना खूबसूरत है। अब बुद्धा का भी दर्शन कर लेते हैं। अशोका पीरियड में क्या क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा स्तूपाज लगाए गए थे, शांति का संदेश दिया गया था, क्योंकि बुद्धा तो हमको कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का शिक्षा देते थे। हिंसा बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पुरानी सब स्टैचूज हैं, ठीक है, हज़ारों साल पुरानी, लेकिन देखने से क्या लगता है, बिल्कुल नया है। बिल्कुल एक अपनापन सा फील होता है कि नहीं? क्योंकि बुद्धा तो बिल्कुल ऐसे देखें तो पूरे भारत में ही बुद्धा है, ठीक है ना। आप अजंता एलोरा की गुफाएं ले लीजिए, उसके बाद खंडगिरी की गुफाएं ले लीजिए, सब जगह आपको बुद्धा और महावीरा का एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग हमारे भारत के शोल हैं। राम, कृष्ण, शिवा, सारे के सारे भारत के सोल हैं। ये है अशोकन रॉक एपिक्स। ये आपको पता है कि 267 बीसी ये लिखी गई स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। आई थिंक इसको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन आप लोग नोटिस कीजिए कि देखिए कि लगभग 2200-2300 साल पुराना लिखा हुआ चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, और वो भी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि इसको प्रिजर्व करके रखा गया। आप देख रहे होंगे कि ये इसको सील कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी जो स्क्रिप्ट थी ना वो मिट गई है, इसलिए इसको लेयर वाइज प्रोटेक्ट करके रखा गया है। आप देख रहे हैं ग्रिल के अंदर है ये, लेकिन एक बड़ा सा ये पहाड़ था जिसके ऊपर अशोका का थंबा लिखा जाता था, धम्मा आई थिंक कहते हैं उसको, ताकि लोग पढ़ेंगे और वो जो अशोका चाहते थे, जो अशोका और बुद्धा जो टीचिंग दिया करते थे, वो सब जगह पहाड़ों के ऊपर लिखा जाता था, उसको फ्लैट करके। ये जो हाथी है ना, ये सबसे पुराना हाथी बोला जाता है, ठीक है ना। कलिंगा का एंशिएंट हाथी हम लोग इसको बनाया गया था, लगभग 300 साल भी पुराना है। देखना ये सब रॉक्स हैं। ओके, अगर आप लोग धौली भुवनेश्वर में आते तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ट्रेड हुआ करता था, लेकिन ये ट्रेड का रास्ता है, और रास्ते पे यहाँ पर बुद्धा के सारे जो स्टैचूज लगाए गए हैं। और ये एक एक स्टैचू जो है ना, अपना अपना एक क्या बोलते हैं, एक फिलॉसफी देता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं बुद्धिज़्म को उतना डीप में नहीं पढ़ा हूँ। अब ये खुद देखिए, ये ना पिलो जैसा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब एक स्पेसिफिक मतलब होता होगा, ठीक है ना, शांति वगैरह, अहिंसा वगैरह, ठीक है ना। ओके, आप देख रहे हैं बुद्धा के कितने सारे जो सो बनाए गए हैं, उनका किस किस जो सो अवस्था में वो रहते थे, किस तरीके से वो मतलब ज्ञान देते थे, प्रीच करते थे, ठीक है ना। उनके कुछ सिंबल्स वगैरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ओके, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर रास्ता टाइप का दिखने को मिलेगा। देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत है हमारा भारत, ठीक है। हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं। ये देखिए इस तरीके से लोग आया करते थे, जाया करते थे, ठीक है ना। ओके, और ये धन्यवाद देना पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को भी। ये है आपको शांति स्तूपा, उन्होंने इस सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा है। ये तो बहुत बाद में बनाया गया था, 50 साल पुराना है ये, 50 ईयर्स ओल्ड है ये जापान से आए हुए जो बुद्धिज्म फॉलोअर्स थे उन्होंने बनाया था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ओके, आइए ये चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि इसको एक याद में ये, अच्छा ये कहाँ बनाया गया था, तो जो बैटल हुआ था ना अशोका का, ठीक है ना। ओके, जिसको कलिंगा के साथ लगभग 2 लाख 3 लाख लोग जो मारे गए थे उसके अंदर, और कलिंगा का बहुत नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था। तो अशोका का हृदय परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं उसका हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद अहिंसा और बुद्धिज्म का एक्सेप्ट करा था, और उन्होंने बोला था कि मार काट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़ाया जाता है कलिंगा वार, ठीक है ना। दया नदी जो है सो बिल्कुल
ऐसा माना जाता है कि जो नदी है वो बिल्कुल रक्त से लाल हो गई थी, ठीक है ना? ये सारे कुछ दिखाए गए हैं उनकी अवस्था। थैंक यू, गॉड ब्लेस।